वोटर्स के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम में कई सारे बेनिफिट होने के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ये हैं कि अगर नोटा को मेजोरिटी ऑफ वोट मिलते हैं तब भी सेकंड प्लेस पे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेंगे वही पॉलिटिकल पार्टी को विनर कंसिडर किया जाएगा। सेकंड वन इज नोटा की कोई इलेक्टो वैल्यू नहीं है। मीन्स नोटा ऑप्शन को जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमें वोटर का परसेंटेज या फेवर दिखाई देता है नोटा के फेवर में। बट अगर हम कैंडिडेट को मिलने वाले वोट को काउंट करते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हर एक वोट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। बट यहाँ पे नोटा को दे जाने वाले वोट को कोई वेटेज नहीं दिया है, इसकी इलेक्टो वैल्यू को 0 रखा गया है। नेक्स्ट वन इधर नोटा को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है कि नोटा पब्लिक के डिससेटिस्फेक्शन या वोटर्स के डिसकॉन्टेंट को शो करता है कि कितनी परसेंट पब्लिक या वोटर्स डिससेटिस्फाइड हैं। बट ये उनको कोई डायरेक्टली रेमेडी या कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नोटा ऑप्शन को इंक्लूड करने के बाद भी हमें नोटा के कई सारे ड्रॉबैक दिखते हैं, तो इसके लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं। तो वो सजेशन क्या हैं जिससे कि हम इस सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहला है कि री इलेक्शन। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी या किसी भी एरिया में जहाँ पर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में री इलेक्शन होनी चाहिए, वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए जिससे कि जनरल पब्लिक को फिर से मौका मिले। और ये इलेक्शन जो है वो फ्रेश और न्यू कैंडिडेट के साथ होनी चाहिए जिससे कि जनरल पब्लिक न्यू कैंडिडेट को वोट कर सके और उनमें डिससेटिस्फेक्शन शो ना हो, या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी या एरिया को गवर्नर के द्वारा रूल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कि री इलेक्शन अगर कराए जाते हैं तो हम री इलेक्शन में नोटा वाले ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि अगर री इलेक्शन में भी नोटा ऑप्शन ही अगर मेजोरिटी में आते हैं तो फिर हमें फिर से इलेक्शन कराने की जरूरत ना पड़े। हम क्या है नोटा ऑप्शन को उस री इलेक्शन में इंक्लूड नहीं। नेक्स्ट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी लूज हुई हैं नोटा के ऑप्शन से, मीन्स नोटा ऑप्शन मेजोरिटी में रहा है और जिन भी पॉलिटिकल पार्टी को नोटा से कम वोटिंग परसेंटेज मिला है वो पॉलिटिकल पार्टी री इलेक्शन की कॉस्ट को बियर करेंगी। जनरल पब्लिक कई सारी बातों को ध्यान में रखकर कैंडिडेट को वोट देती है, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि जो कैंडिडेट नोटा ऑप्शन से लूज हुए हैं, मीन्स नोटा ऑप्शन से कम वोटिंग परसेंटेज मिला है, उन्हें हम एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वोटिंग करने से रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट में कोई भी कैंडिडेट उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है या फिर कोई और अदर उस कैंडिडेट को इलेक्शन कंडक्ट करने से हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। इस तरह के प्रोविजन इंक्लूड करने से नोटा एक पावरफुल टूल मिलेगा, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी। बट प्रेजेंट टाइम में नोटा ऑप्शन का जो इफेक्ट है वो काफ़ी कम है, इसलिए हमें नोटा ऑप्शन में भी कुछ इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि नोटा ऑप्शन को और इम्प्रूव करने के लिए, इसको और पावरफुल बनाने के लिए हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।